हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं लेके आई हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि हर ज्योग्राफी से जुड़े हुए सभी टीचिंग एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। ये पूछ रहा है कि जो सूर्य की कुल कितनी परतें हैं, कितनी लेयर्स होती हैं। ऑप्शन ए दिया है 6, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में 4 दिया है और ऑप्शन डी में दिया है 7। तो देखिए जो सूर्य के लेयरों में बांटा गया है, सूर्य की परत बांटा गया है, ये बांटा गया है 7 भागों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 7 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है। इसमें पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल के विषय में निम्न कथनों में से कौन सही कथन है। कौन सा सही कथन है इसमें से? ऑप्शन ए कि सूर्य जो है सौर मंडल का बृहत्तम पिंड है, जिसमें संपूर्ण सौर मंडल का लगभग 99% द्रव्यमान मास निहित होता है। ऑप्शन बी है कि सूर्य अपने अक्ष पर मध्यवर्ती भाग से ध्रुवों तक समान गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। ऑप्शन सी है सूर्य पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। वो ऑप्शन डी है सौरमंडल का निर्माण आज से लगभग 600 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सही कथन है इसमें से जो कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा कि सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा तो पिंड है, ऑब्जेक्ट है, और यह संपूर्ण जितना भी सौरमंडल है इसका 99% जो मास है ये सूर्य में ही है। बाकी 1% में सभी हमारे जो ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ये पूछ रहा है कि पौधों की निम्नलिखित श्रेणियों या वर्गों में से कौन जलवायु पर आधारित वर्ग है। इसमें से किस प्रकार की जो वनस्पति है ये जलवायु पे आधारित है। ये जलवायु को आधार बना करके इसको वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन देखिए इसमें दिया हो, ऑप्शन ए है ये है फेनेरोफाइट, ऑप्शन बी है कैमेफाइट, ऑप्शन सी है मेसोफाइट्स, ऑप्शन डी है क्रिप्टोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मेसोफाइट जो है इसको ये जलवायु पे आधारित वर्गीकरण है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR कौन प्रकाशित करता है। जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है क्या ये गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी है भारतीय वन सर्वेक्षण और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण FSI। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मतलब कैसे ये रिपोर्ट लाया जाता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। क्या ये हवाई सर्वेक्षण के करके जारी किया जाता है। ऑप्शन बी रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची की व्याख्या के द्वारा। ऑप्शन सी है जमीनी स्तर पर मैनुअल सर्वेक्षण किया जाता है और ऑप्शन डी है ड्रोन आधारित मानचित्रण के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट का आकलन किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा कि रिमोट सेंसिंग और उपग्रह डेटा के आधार पर क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची की व्याख्या करके यानी रिमोट सेंसिंग के डेटा का उपयोग करके ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है कि 2023 तक भारत वन स्थिति रिपोर्ट के कितने संस्करण प्रकाशित किए गए हैं अब तक जब से प्रकाशित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कि 15 किए जा चुके हैं, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। वन स्थिति रिपोर्ट के द्वारा अब तक ये 2023 में जो प्रकाशित किया गया ये 18वां रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है भारत वन स्थिति रिपोर्ट में किस प्रकार के डेटा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है वन क्षेत्र का, ऑप्शन बी है मैंग्रोव क्षेत्र, ऑप्शन सी है कृषि वानिकी डेटा, ऑप्शन डी है नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी का। तो देखिए इसमें जो शामिल नहीं किया जाता है तो इसमें वन स्थिति जो रिपोर्ट है इसमें नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी ये शामिल नहीं किया जाता। बाकी इसमें
वन क्षेत्र भी शामिल किया जाता है, इसका मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, कृषि वानिकी डेटा को भी सम्मिलित किया जाता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट में। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है भारतीय वन संरक्षण, ऑप्शन बी है भारतीय वन्य जीव संस्थान, ऑप्शन सी है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें दिया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय वन संरक्षण। भारतीय वन संरक्षण जो है ये जिम्मेदार है भारत वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है वन क्षेत्र, ऑप्शन बी है मैंग्रोव क्षेत्र, ऑप्शन सी है वनों में कार्बन स्टॉक व ऑप्शन डी है वन्य जीव जनगणना। तो इसमें जो शामिल नहीं होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन्य जीव जनगणना जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में शामिल नहीं है। बाकी वन क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र, वो वनों में कार्बन स्टॉक क्या है, ये सबको शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित होती है, या सालाना होता है या द्विवार्षिक। या तो ऑप्शन ए की सालाना होती है, ऑप्शन बी है द्विवार्षिक, ऑप्शन सी है हर 5 साल में, या ऑप्शन डी है त्रैमासिक। तो देखिए जो ये है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये द्विवार्षिक होता है, यानी 2 वर्षों में ये प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष से भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। किस वर्ष में ये द्विवार्षिक रिपोर्ट बनी या द्विवार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किए जाने लगी। ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 2007 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, 1987 से जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाने लगे, 2-2 वर्षों के अंतराल पे। प्रश्न संख्या 12 है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कहाँ जारी की गई। ऑप्शन ए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में से, ऑप्शन बी भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, ऑप्शन सी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, व ऑप्शन डी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली। तो ये जो रिपोर्ट ये जारी की गई थी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है ISFR 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत कितना है। 2023 के अनुसार भारत में कुल कितना क्षेत्र वन क्षेत्र है और कुल वृक्ष आवरण कितना है। ऑप्शन ए है कि ये है 25.17%, ऑप्शन बी है 21.76%, ऑप्शन सी है 33.41% और ऑप्शन डी है 19.25%। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25.17%। प्रश्न संख्या 14 इसमें है कि ISFR 2023 के अनुसार किन राज्यों ने वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाई। इसमें से किसने अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई किन राज्यों में। ऑप्शन ए है कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन बी है मिजोरम, गुजरात व ओडिशा में। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम में। देखिए जो सर्वाधिक वन ये अपने राज्यों ने वन और वृक्ष आवरण में जो अधिकतम वृद्धि दिखाई है इन राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछ रहा है कि राज्यों में अकेले वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन ए है मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में। और ऑप्शन डी लक्षद्वीप, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए होगा मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। इन राज्यों ने अकेले वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। प्रश्न संख्या 16 है कि किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है मिजोरम में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें से जो वन आवरण है, वन आवरण सबसे अधिक है, वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये है लक्षद्वीप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पे दिया कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है 15 राज्य ऐसे हैं, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 25 व ऑप्शन डी है 21 राज्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, 19 राज्य जो है ऐसे हैं जिनमें क्या है, जिनका हिस्सा अधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब 33% हिस्से से अधिक वन क्षेत्र इस राज्य में है, इतने राज्यों में है, 19 राज्यों में। प्रश्न संख्या 18 है कि किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। या ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम। और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान और ओडिशा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम होगा इसका आंसर, यानी यहाँ पे 75% से अधिक वन क्षेत्र है मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, यानी जितने भी इसमें से देखिए हमने देख लिया अधिकांशतः द्वीपीय हो गए, द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश, और पूर्वी राज्य हैं इसमें सर्वाधिक यानी 75% से भी अधिक क्षेत्र पे वन क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 19 है, ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव जो कवर है ये कितना है। ऑप्शन ए है कि 4,992 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5,433 वर्ग किलोमीटर, वो ऑप्शन सी है 3,422 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 6,291 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो मैंग्रोव कवर है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे इसका विस्तार है। प्रश्न संख्या 20 है, किन राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन और वृक्ष आवरण है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मिजोरम, गुजरात और ओडिशा, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, त्रिपुरा और नागालैंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन और वृक्ष, वो तो प्रतिशत था उनके क्षेत्रफल के आधार पे। अब ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल किन राज्यों में है वन आवरण का, तो देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में वृक्ष आवरण सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 21 है कि ISFR 2023 तक भारत कितने कार्बन स्टॉक तक पहुंच गया है। ऑप्शन ए है 20.32 बिलियन टन CO2 समतुल्य, ऑप्शन बी है 30.43 बिलियन टन हो गया ये कार्बन स्टॉक का, ऑप्शन सी है 25.17 बिलियन टन, ऑप्शन डी है 29.18 बिलियन टन कार्बन स्टॉक तक पहुंच गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ये 30.43 बिलियन टन तक इस जो कार्बन स्टॉक है ये 2023 तक भारत में इतने तक पहुंच गया है। प्रश्न संख्या 22 है, ये था 21, प्रश्न संख्या 22 है, 2030 तक अतिरिक्त कार्बन सिंक के लिए भारत का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है 2 से 2.5 बिलियन टन तक, ऑप्शन बी है 1.5 से 2 बिलियन टन, ऑप्शन सी है 2.5 से 3 बिलियन टन और ऑप्शन डी है 3 से 3.5 बिलियन टन। तो ये पहुंच गया है अतिरिक्त कार्बन सिंक के लिए भारत का लक्ष्य, भारत ने रखा है कि अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाए, इसका लक्ष्य है 2.5 से 3 बिलियन टन तक का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 23 है कि ISFR 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का वन आवरण जो प्रतिशत है ये कितना प्रतिशत है। 2023 के अनुसार देखिए ऑप्शन ए है 19.25%, ऑप्शन बी है 21.76%, ऑप्शन सी है 25.17% और ऑप्शन डी है 33.33%। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का ये वन आवरण पूछा है, वन आवरण प्रतिशत कितना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो वन आवरण है 21.76%।
प्रश्न संख्या 24 पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश है सबसे अधिक इसका वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके क्षेत्रफल के सबसे अधिक हिस्से पे वनों का विस्तार है। प्रश्न संख्या 25 है ISFR 2023 में बांस असर वाले क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। जो बांस असर वाले क्षेत्र है वहाँ पे ऑप्शन ए है कि इसमें थोड़ी कमी आई है, ऑप्शन बी इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, ऑप्शन सी है 2021 के आकलन की तुलना में इसमें वृद्धि भी हुई है, और डी इसे रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हुआ है, 2021 के आकलन की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 26 है, ये है कि वन आवरण के मामले में लक्षद्वीप किस श्रेणी की भूमि पर हावी है। ऑप्शन ए है कुल मैंग्रोव आवरण में, ऑप्शन बी भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण प्रतिशत, ऑप्शन सी है बांस असर वाला क्षेत्र, व ऑप्शन डी सबसे बड़ा क्षेत्रवार वन और वृक्ष आवरण। तो देखिए इसका हो जाएगा कि ऑप्शन बी की ये भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण प्रतिशत सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, वन आवरण परसेंटेज बहुत अधिक है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 27 है, कौन से 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े वन क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। ऑप्शन ए है कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, नागालैंड और त्रिपुरा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि 3 राज्य पूछ रहा है इसमें कि इसमें से सबसे बड़े वन क्षेत्रफल में 3 राज्य कौन से शीर्ष पर हैं। ये है मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। प्रश्न संख्या 28 ISFR 2023 के अनुसार आधार वर्ष 2005 की तुलना में भारत ने कितना अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल किया है। ऑप्शन ए है कि 1.5 बिलियन टन, ऑप्शन बी है 2.29 बिलियन टन, ऑप्शन सी है 2.5 बिलियन टन व ऑप्शन डी है 3 बिलियन टन। तो 2000 ये अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल कर लिया है, जो ये है 2.29 बिलियन टन। ये कार्बन सिंक इतना हासिल कर लिया है ये। प्रश्न संख्या 29 है, किस राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो वन आवरण में सबसे अधिक जो वृद्धि देखी गई है ये राज्य है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 ये कि वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है वर्तमान में। ऑप्शन ए है कि ये है, ऑप्शन ए है कि 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 4,992 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल का विस्तार है। तो ये है आज का अंतिम प्रश्न। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।